इमरान खान साहब अगर आज भी चाहें तो मामला सिमट सकते हैं? क्या वो गलत लोगों के अंदर हैं, लोगों को अंदाज़ा नहीं है कि क्या कहना चाहिए, या गलत मशवरे दे रहे हैं इमरान खान नहीं, साहब? मैं इमरान खान को तो बिल्कुल मैं ब्लेम नहीं कर सकता। उसकी वजह इसलिए मैं ब्लेम नहीं कर सकता कि जो जुल्म ज़्यादतियाँ उनके साथ हुई हैं, हमारी पार्टी के साथ हुई हैं। देखिए, आप माहौल को सामने रखें ना, जब जो ताकतवर है उसी ने ही अपना जो है को नरमी दिखानी है ना। और जो जब अलेक्जेंडर ने कहा था ना, या पोरस ने कहा था ना कि वही सलूक करो जो बादशाहों के साथ करते हैं। देखिए, इमरान खान लाखों करोड़ों लोगों के दिलों का बादशाह है। आज 22 करोड़ लोगों का दिल जो है वो इमरान खान के साथ धड़कता है। आप माने ना माने, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, बट फैक्ट इज दैट वो 2/3 मेजोरिटी जीत के बैठा है। जेल से 2/3 मेजोरिटी इमरान खान जी ने जो है वो इलेक्शन में जीत ली है। आपने 18 सीटों के ऊपर जो है वो शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। अब शहबाज शरीफ एक बोझ है, ना वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई टके का काम कर सकते हैं, ना उनका कोई वजन जो है वो उठा सकते हैं। आपने उनका बोझ जो है वो अपने कंधों पे भी उठाया हुआ है, और पूरे पाकिस्तान के ऊपर भी जो है वो एक बोझ बन के बैठे हुए हैं। उनकी कोई यूटिलिटी नहीं है ना, क्योंकि आपको प्राइम मिनिस्टर क्या चाहिए? आपको प्राइम मिनिस्टर चाहिए जो थोड़ा बहुत एस्टेब्लिशमेंट के भी बोझ उठाए, जो को पाकिस्तान के लोगों को भी सूद कर सके। जो एक लीडर चाहिए ना आपको, वो शहबाज शरीफ में एबिलिटी नहीं है, ना वो कर सकते हैं। सो अभी एस्टेब्लिशमेंट को मजीद बोझ में इजाफा नहीं करना चाहिए जुडिशरी के साथ अलहदा लड़ाई करके। जुडिशरी को आपने पहले जो है आप उसके साथ जो है अपनी जो भी इश्यूज हैं या चीजें हैं, देखिए सिविल लिबर्टीज के ऊपर जज एक हाथ से पीछे नहीं जा सकते। जिस तरह जुनेजो साहब ने कहा था, आप नई जमहूरियत के अंदर आप मार्शल लॉ नहीं चला सकते, आपको थोड़ा बहुत अकोमोडेट करना पड़ेगा। इसी तरह से आपको इमरान खान को इंक्लूजन देनी पड़ेगी पॉलिटिक्स में। इमरान खान के इंक्लूजन के बगैर लाखों करोड़ों लोग अपने आप को इंक्लूजन ही नहीं समझते सिस्टम की। लेकिन इमरान खान साहब का मसला ये है ना, सिर्फ एक तो जिद है जिससे वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। दूसरा कोई कहते हैं कि अगर वो बाहर आ भी गए तो उन्होंने मुल्क को चलने नहीं देना। ये एक परसेप्शन है। बात ये नहीं, ये तो देखो ਤੁਹਾਡਾ ख्याल है ना, बट पाकिस्तान के लोग उसके साथ हैं। 2/3 मेजोरिटी जिस बंदे ने जेल से बैठ के जीत ली है, आप उसको कैसे अंडर एस्टिमेट करेंगे? यू कांट डू दैट ना। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि जो एक प्रोसेस है जमहूरियत का, कोई 700 साल लगे हैं हमें यहाँ पहुँचते हुए। वो मैग्ना कार्टा से शुरू हुआ और यहाँ पे हमको 800 साल में पहुंचे हैं। अब देखें, या तो कोई हम अपना सिस्टम कोई अपना इन्वेंट करें कि नहीं जी असी पाकिस्तानी जमहूरियत, हम कोई अपनी कह रहे हैं कि जी जमहूरियत कोई अपनी हमने, जैसे बर्मा की अपनी जमहूरियत है, पाकिस्तान की अपनी जमहूरियत। तो मतलब ये तो नहीं हो सकता ना। अब ये या तो आपने इस सिस्टम को, अब प्रॉब्लम दूसरा पाकिस्तान का और हो गया। देखिए 1952-53 से लेके अब तक हमारा काम चल रहा था कि हम एक फ्रंटलाइन स्टेट थे वेस्ट की सिक्योरिटी मामलात में। सोवियत यूनियन होता था, फिर बाद में ये उसामा बिन लादेन वाला मामला आ गया, कुछ अरसा हमारा चल गया। अब देखिए अगले 3-4 साल दुनिया ने फोकस करना है यूक्रेन के ऊपर और गजा के ऊपर। पाकिस्तान के ऊपर फिलहाल ये वॉर इकोनॉमी का फायदा हमें नहीं मिलना। हमें प्रॉब्लम आ रही है कि हमें अब पहली दफा अपने पांव पे खड़ा होना पड़ रहा है अपनी इकोनॉमी के लिए। उसके लिए आपको नॉर्मल मुल्क बनना पड़ेगा। पैसे ही नहीं होंगे तो कौन यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट कैसे मुल्क चलाएगी, और पॉलिटिशियन कैसे मुल्क चलाएगी, और बाकी को कैसे चलाएंगे? राइट नाउ द प्रॉब्लम इज वी डोंट हैव मनी। ठीक है। अच्छा, ये गवर्नमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को तोड़ना चाह रही है, कि जैसे कि कुछ खबरें निकल रही हैं कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, या वो 41 लोग जिन्होंने फार्म में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं लिखा था उनको आज़ाद हैसियत में तो डिक्लेयर कर दिया जाए कि किसी पार्टी में ना हो। इसमें गवर्नमेंट कामयाब हो सकती है, और अगर हो गई तो फिर आज जो मूव हुई है वो इसीलिए हुई है ना कि वो कामयाब नहीं हुई मूव। ठीक। अगर वैसे तो जो साहब, मैं अगेन दिस इज अगेन अ क्वेश्चन जो आपके पास कोई आएगा लीडर PMLN का, उससे पूछने के लिए कि आखिर आप क्यों तोड़ना चाहते हैं? मतलब आप 209 हैं, आप जो ये 115 है, तो ये अगर 90 हो जाएंगे और आप 220 हो जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है? ठीक, मतलब 5-6 लोग से ज्यादा आप तो नहीं तोड़ सकते। अननेसेसरली है ये। मुझे कोई लॉजिक ही समझ नहीं आया भाई। अगर आपने औरतों की सीटें भी आपको 20 बंदे तोड़ने पड़ेंगे तब जाके आपकी 2 औरतों की सीटें बनती हैं। ठीक है। तो मुझे आप बताएं आपको कितने नफलों का स्वभाव है? ये इतनी एक्सरसाइज भी करें, गंद भी सारा अपने से पाओ, और आपको कुछ फायदा? मतलब मुझे कोई लॉजिक समझ नहीं आ रहा कि क्यों बनाना चाहिए। आपका ख्याल है गलत फैसला किया है और गलत मशवरा दिया? असल में जो आपने पहले भी बात की है ना, सारे फैसले हो रहे हैं ईगो में।
देखिए, ईगो में फैसले सही नहीं हो सकते। गुस्से में और ईगो में आप हमेशा गलत फैसले करते हैं। जो लोग होते हैं फैसले सही करते हैं, जो ठंडे लोग होते हैं, जो पीछे बैठ के अपनी अगर हार भी हो ना तो उसको भी जायज़ा लेते हैं कि कहाँ पे गलती हुई और कहाँ मैंने इसको जो है वो सुधारना है। तो इसलिए फैसले नून लीग के तो मेरे तो सर से ही गुजर रहे हैं। पहले इन्होंने इलेक्शन नहीं कराए नो कॉन्फिडेंस के वक्त, वो इलेक्शन करवा देते, इन्होंने क्लीन इलेक्शन के जरिए यहाँ पे आ जाना था। ठीक, आखिरी सवाल आपसे ये फरमाइएगा, 15 दिन है गवर्नमेंट के पास, क्या इन 15 दिनों में वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs को यरका के अपने साथ मिला लेंगे और वाकई पाबंदी लगाने में कामयाब हो जाएंगे? मेरी अभी असद कैसर साहब से बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि 41 में से 37 लोगों ने हमें नॉमिनेशन पेपर जमा करवा दिए। ठीक है। और 3 जो हैं वो उम्रे पे हैं। ठीक है। तो वो तो फिर वैसे 15 दिन की तो जरूरत ही, वो तो कल खत्म हो जाएगा। वो लहजा उसका तो कोई फायदा नहीं हुआ, उसका तो कोई फायदा। और पाबंदी लगाने में कामयाब हो जाएगी गवर्नमेंट? नामुमकिन है। पाबंदी लगाने से तो फिर पाकिस्तान में फिर आप समझे ना, वो पार्टी जो 2/3 मेजॉरिटी जीत के बैठी हुई है उसको आप कह रहे हैं पाबंदी लगा दें, तो फिर पाकिस्तान में डेमोक्रेसी क्या होनी है? फिर तो काम ही खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोजेक्ट भी गवर्नमेंट का फेल हो जाएगा, आपका ख्याल ये? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मानना है तो होना है, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान नहीं मानती तो फिर तो मसला खराब है। मैं जो साहब, मेरी नजर में 2 जो इवेंट्स है ना इससे पहले वो डिटरमिन कर देंगे कि क्या गवर्नमेंट का और इसका क्या जाता। एक तो ये इन्होंने स्टे एप्लीकेशन डाली है, वो कल हमें पता चलेगा क्या होना है। दूसरा, जो जस्टिस आलिया नीलम ने जुमेरात को अब बुला लिया है इलेक्शन कमीशन को ट्राइब्यूनल्स के लिए। ये 2 इवेंट्स जो हैं वो अगली आपकी पॉलिटिक्स को अगले 45 दिन में सामने रख देंगे। इसको हैंडल करना इज नो जोक, मुश्किल। और मल्टी एथनिसिटीज हैं, मल्टी लिंग्विस्टिक मुल्क है, बहुत मुश्किल मुल्क है। यहाँ रिलीजन का एक इतना बड़ा जो है वो यहाँ पे वो उसका एक अपना इन्फ्लुएंस है, लिबरल तबका जो है वो उसका एक अपनी आवाज है, और बड़े लाउड है हम पाकिस्तानी जो है ना। ये जो सोशल मीडिया पे भी इधर भी आप सोशल इश्यूज के ऊपर बड़ा लिखते हैं, हम पाकिस्तानी बड़े लाउड हैं, हमारे नेचर में है। तो इतना लाउड मुल्क जो है ना उसको कंट्रोल करना और मुश्किल है। हम चाइना, नॉर्थ कोरिया नहीं है और ना ही हम होंगे, क्योंकि 1920 से तो इलेक्शन हो रहे हैं, 100 साल हो गए। नहीं, सही बात। अच्छा, अब एक सवाल ये बनता है कि इस सारे सिनेरियो में होना क्या चाहिए, किसको आगे बढ़ना चाहिए, किसको सबसे पहले सरेंडर करना चाहिए, किसको मुज़ाकरात का आगाज़ करना? सरेंडर किसी को भी नहीं करना चाहिए। देखिए, सिर्फ पहले स्टेप में तो एक ये माहौल जो है ना तलखी का वाला, इसको थोड़ा कम करे और ये एस्टेब्लिशमेंट ने काम करना है। देखिए, अगर आप इमरान खान को जेल के अंदर, आप क्या एज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उनको 1 क्लास उनका राइट नहीं है? उन्हें 1 क्लास में शिफ्ट नहीं करना चाहिए? उनकी बेगम को आपने क्यों अरेस्ट किया हुआ? उनको छोड़ना जो है वो चाहिए। थोड़ा सा माहौल जो है वो बेहतर करें जिससे तलखी थोड़ी सी कम हो, बाकी चीजें फिर साथ साथ वैसे ही हो जाएंगी। जरूरी नहीं आपने उनकी हर बात माननी है, जरूरी नहीं उन्होंने आपकी हर बात माननी है, लेकिन एक माहौल तो हो जिसमें कम से कम कोई एक दूसरे से बातचीत हो सके। अच्छा, मैंने ब्रेक लेनी है चोई साहब, और सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि इस लेवल तक जो चीजें गई हैं, क्या इमरान खान साहब की टीम कैपेबल नहीं है? उन्होंने मामलात को समेटा नहीं, उन्होंने प्रॉपर मशवरा नहीं दिया, गलत लोगों के साथ हैं जिसकी वजह से सारे इश्यूज पैदा हुए।